लफ्ज़ नहीं जिसमें है सारा छवि दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। ये कोरोना वायरस के रूप में, कोरोना वायरस की शक्ल में जो महामारी शुरू है, ये कुदरत की तरफ से जो अज़ाब है, जिसको अभी भी हम लोग अज़ाब न समझते हुए एक मामूली खेल समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा खुदा का कहर नाज़िल हुआ है पूरी दुनिया पर, आलम इंसानियत पर। इससे बचने के लिए दो तदाबीर हैं। इसमें सबसे पहले इसे इस्लाम कहता है, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम एहतियात करते हैं, तो कोई परेशानी या बीमारी हम तक पहुँच नहीं सकती। मफ़हूम है हदीस का। इस बात पर अगर हम अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह 50% तो हम किसी भी तरह की वबाई अमराज से महफूज रह सकते हैं। दूसरी ये एहतियाती तदाबीर के अंदर सफाई है। सफाई के ताल्लुक से हमारे इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बताया, सफाई इसकी ईमान है। इन बातों का ख्याल अगर हम रखते हैं, उसके साथ ही जो भी शब्द है वो इलाज है। इलाज सुन्नत अल्लाह के नबी ही है, इलाज करना भी सुन्नत है, उसकी तरफ भी हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। खासतौर से इस गाँव में जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो गाँव भर में ये परेशानी है और टेंशन का माहौल है, गम और गुस्से का माहौल है। ये माहौल खत्म होना चाहिए। आप अपनी जहन साजी कर लीजिए। किसी भी बीमारी का, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उस बीमारी का बदन पर आ जाना, बदन में चला जाना, लाहक हो जाना, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आदमी दुनिया से रहमत फरमाएगा या वो दुनिया से चला जाएगा, वो मर जाएगा। ये मतलब उसका नहीं होता है। इस गाँव के खुसूसन 3 मरीज हैं, जिसमें वो मासूम शीरखार बच्चा भी शामिल है। डॉक्टर साहब जो वहाँ पर रहने आपसे बात करेंगे, वो बताएंगे तो तीनों मरीज जो गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कंडीशन में हैं और बहुत जल्द अपने घर में वापस आ जाएंगे। तो इस बात का ख्याल आप रखें। लेकिन अगर आप तक जो लोग यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो लोग आप तक पहुँच रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ही आपके लिए भेज रहा है। इसलिए भेज रहा है कि वो आपका सर्वे करें, आपसे मालूम करें कि आपको उन बीमारियों की कोई परेशानी हो इस तरह की, ये जो सिम्टम्स हैं, जो अलामत है, अगर आपको नजर आती हैं तो ऐसी सूरत में आप उनसे बेहतर तरीके से करें, बताएं उनसे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या वकील के पास जाते हैं, तो उनका छुपाते नहीं हैं। तो आपसे ये डॉक्टर आपके घर पे आ रहे हैं, ये जिम्मेदारान आपके घर पे आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनका पूरा ताउन करें। अगर हम किसी भी तरह की बीमारी है, अगर इसे छुपाते हैं या किसी भी तरह का खांसी, जुकाम या बुखार है, या इस तरह की जो अलामत बताई गई हैं, उनमें से कोई अलामत हमारे अंदर पाई जाती है, अगर हम उसको छुपाते हैं तो हम न सिर्फ अपना बल्कि अपने घर वालों का, अपने पड़ोस का और गाँव का नुकसान करते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आप अपने आप को पेश करते हैं कि मुझे ये तकलीफ है, तो आपको ये मतलब नहीं है कि उठाकर घर से क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ये गलत सोच है, इसको आप अपने जहन से निकाल दीजिए। ऐसे नहीं होगा। किसी एक मरीज के कोई मतलब सही नहीं है, उससे जैसे कि यहाँ पर एक पहले जो मरीज की शिनाख्त की गई, उनसे रास्ते में आने वाले जितने हजरात थे, उन सबको ले जाया गया, क्वारंटाइन किया गया, क्योंकि उनसे वो बहुत करीबी ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनको ले जाया गया। और इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब बताएंगे बहुत जल्द उनको यहाँ सिविल से रिलीव कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जब हम वहाँ मौजूद थे सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ से जो मेमन साहब की जो दुकान है, उनकी पूरी फैमिली को वहाँ पर बुलाया गया। पूरी फैमिली के छोटे बड़े सब लोग वहाँ पर आकर लोग भरे थे। आप उनसे पूछ लीजिए, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया, उन्हें नॉर्मली टेस्ट किया गया और टेस्ट भी कोई ऐसा नहीं था, बल्कि उनसे सिर्फ ओरली पूछा गया कि इस तरह की कोई बीमारी है या आपको इस तरह की अलामत आपके अंदर मौजूद है। जब उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं है, उसे ठीक किया गया और उनको वहाँ से फौरी तौर पर भेज दिया गया, जो मेमन साहब की सिराज है, नाम है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें थोड़ी ही देर के अंदर उसका तहकीक करके उनको घर पे पूरे फैमिली को रवाना कर दिया गया। तो ऐसे ही होगा, हर बंदे को क्वारंटाइन नहीं किया जाए। लेकिन जैसे कि मरीज अब यहाँ बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बीमारी
गाँव को नहीं पूरे आलम में इंसानियत को महफूज रखे। लेकिन बख्शत ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको न छुपाएं, और जो पुलिस का हमला है, जो खसूसन धूप में खड़े रहकर हमारी हिफाजत कर रहा है, वो भी बीवी बच्चे वाले हैं। जो डॉक्टरों का हमला है वो घर घर आके आपकी खिदमत करने को तैयार है। वो भी जिंदगी चाहते हैं, वो भी जीना चाहते हैं, अपने आप को मौत के मुंह में झोंकने के लिए आ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग अगर उनका ताउन नहीं करेंगे तो हम सिर्फ हुकूमत की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम की, हमारी शरीयत की, दीन इस्लाम की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस तरह की कोई वबाई मर्ज फैलता है तो ऐसी जगह कोई ना जाए, और जहाँ ये वबाई मर्ज फैल गया है वो लोग कहीं और ना जाएं। सहाबा किराम की ज़िंदगी में भी अगर आप देखेंगे तो वबाई अमराज फैले थे, बहुत से को जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन इनकी एहतियाती तदाबीर अल्लाह के नबी ने जो बताई थी, इस पर उन लोगों ने अमल किया और तकरीबन लोग महफूज रहे। यही है सोशल डिस्टेंसिंग जो है, ये जो रखना है, फासले से खड़े रहना है, ये इस्लाम का 1400 साल पहले का तरीका है, उसी ने सिखाया। हमारे तिब्बी लाइन से भी आपको ये बार बार कहा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब जो डॉक्टर वसीम सैयद जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लिटरेसी रत्नागिरी में हैं और सिविल हॉस्पिटल में भी आप बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो आपसे रूबरू होंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस बीमारी के ताल्लुक से, एहतियाती तदाबीर और इलाज के ताल्लुक से पुरजोर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलीम वसीम सिविल हॉस्पिटल से आया हूँ आपकी खिदमत में। इस बीमारी के बारे में कुछ रोशनी डालना है आपके पास। इस बीमारी के बारे में आप सबको पता है कि इसमें 3 अहम ये सिम्टम्स होते हैं। पहला है बुखार, तेज़ बुखार आता है, दूसरा सूखी खांसी आती है, और तीसरा सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आपसे गुजारिश है कि घर में किसी को भी अगर ये तीनों में से कोई एक भी सिम्टम हो तो आपके इस एरिया में कुछ डॉक्टर है, 2 लोग रखे हुए हैं, आप वहाँ जाकर उनको बता सकते हैं कि मुझे फला है, बुखार है या खांसी है या सांस में तकलीफ है। और दूसरी बात, आपके घर हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ लोग आ रहे हैं सर्वे करने के लिए। वो रोज़ाना आते हैं या अल्टरनेट आते हैं। वो जब भी आते हैं आप उनको सच बताइए, जो भी आपके घर में अगर कोई पेशेंट ऐसा लग रहा है कि उसको बुखार है या खांसी है या सांस में तकलीफ है, तो आप उनको बता दीजिए, वो आगे का काम शुरू कर देंगे। तो आप उनको बताएं, इसका मतलब ये है आपने कोई गुनाह किया ऐसा नहीं है, आपने बताया है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है। कि अगर वो जल्द से जल्द डिटेक्ट हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, अगर निगेटिव आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई घबराने की बात ही नहीं है। और अगर पॉजिटिव आता है तो जल्द से जल्द इलाज शुरू करेंगे तो वो जल्द से जल्द कंट्रोल में हो जाएगा और आपसे दूसरों को फैलना भी बंद हो जाएगा। ये आपके जहन में एकदम क्लियर चाहिए अभी। और इसी बात को पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि उनको ऐसा रेजिस्ट करने या उनको मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है और डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चल के अगर हम इसको दबा के रखेंगे, अगर किसी को समझो इसमें से कोई तीनों में से कोई दिमाग है और देखेंगे, बोले कि मैं बाद में देखेंगे, ज़्यादा हो गया तो देखेंगे, तो तब तक वो ये बीमारी एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के खांसने से, एक दूसरे को टच करने से फैलती है। तो वो पहले तो हमारे घर वालों का नुकसान होगा उसमें, और उसके बाद फिर हमारी जो सोसाइटी है उनका नुकसान होगा, फिर उनको भी वो बीमारी फैले। तो इससे अच्छा है कि हम जल्द से जल्द हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को बता दें कि यहाँ पे जो डॉक्टर है इस सोसाइटी में या इस मोहल्ले में, उनको बता दें। दूसरी बात जो कामन पब्लिक के जहनों में है कि अगर हम बता दिए और कुछ पॉजिटिव वगैरह आ गया तो उनको वहाँ खैर कर दे, ऐसा नहीं है, खैर नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे ये बीमारी वहाँ पे भी फैलने का डर होता है, जैसा घर में फैलने का डर होता है वैसा वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे क्वारंटाइन बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टच में ना आए। इसलिए ऐसा लगता है कि भाई हमको कैद खाने में डाल दिया, तो ऐसा नहीं है। उसमें अपना ही फायदा होता है, पेशेंट का ही फायदा होता है कि वो जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा हो जाए और वो बीमारी दूसरों को भी ना फैले। अभी आप न्यूज़ में अगर देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं उनको भी वो बीमारी फैल रही है, उनको भी वो बीमारी हो रही है। हालांकि सारी एहतियाती तदाबीर लिए जा रहे हैं, इतना सब लेने के बाद भी उनको फैल रही है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने घरों में अगर हम
उसके लिए कोई खास ऐसा परहेज नहीं है खाने का। हम अच्छा से अच्छा खाना खाएं, जितना हो सके फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसकी गोलियाँ भी हम खा सकते हैं। वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दवाखानों में मुहैया की गई है। यहाँ पे भी जो दवाखाना लगाया हुआ है वहाँ भी वो मुहैया की गई है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। बस अगर किसी को कोई सिम्टम्स है तो वो जल्द से जल्द हेल्थ डिपार्टमेंट से रब्ता करे और ट्रीटमेंट के लिए आ जाए। और आगे और एक बात हमारे से समझनी है कि यहाँ पे गाँव में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आते हैं उनसे कोऑपरेशन नहीं हो रहा है कि कोई सर्दी खांसी या सांस में तकलीफ है तो बता नहीं है, तो कुछ होने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, यहाँ के जो पेशेंट एडमिट है सिविल में, जो 3 पेशेंट है उसमें से जो छोटा बच्चा है उसको तो कोई सिम्टम ही नहीं है, वो एकदम सही है और नॉर्मल है। बस वो किसी के कॉन्टैक्ट में आया था, वो पेशेंट के इसलिए वो पॉजिटिव आया है। इससे तो बच्चे को खतरा नहीं है, वो एकदम सेहतमंद है, बस उसका इलाज हो रहा है। उसके जैसे ही अगले टेस्ट 2 टेस्ट होते हैं तो दोनों टेस्ट अगर नॉर्मल आ गए तो उनको घर पे छोड़ दिया जाएगा। और जो दूसरे पेशेंट है वो दूसरे नाम मुझे याद नहीं है, उसका नाम लेना जरूरी है। दोनों जो लेडीज पेशेंट है उसमें से एक पेशेंट को सबसे पहले डिटेक्ट हुए थे, उनको आईसीयू में रखना पड़ा था, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, इसकी वजह से उनका वेंटिलेटर निकल गया है, वो ऑक्सीजन भी लिया गया। ऑक्सीजन के बाद उनको अभी नॉर्मल उसमें रखा हुआ है, मतलब उनकी हालत सुधर रही है। और उसके बाद जो दूसरे पेशेंट मिले थे वो भी सही है, उनको किसी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब वो सब तीनों ही अच्छे से पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब इसमें हमको सीखने वाली बात यह है कि छोटा बच्चा 6 महीने का है, वो कहीं घूमने गया नहीं था, वो कोई बाजार में गया नहीं था, वो किसी के कांटेक्ट में आया नहीं था, फिर उसको हुआ कैसे? तो ये हम सब कॉमन सेंस की बात है, हमारे समझ में आने वाली बात है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग या बड़े जो बाहर गए थे वो उसके कांटेक्ट में आए, वो बाहर से अंदर आए घर में और उस बच्चे को हो गया। इसलिए घर में आने से पहले हम जो हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, कपड़े वगैरह है, जितने हम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे घर में जो लोग हैं उनको भी हम महफूज रख सकेंगे। बहुत ही ज़रूरी है हम बाहर जा रहे हैं तो घर में आने के पहले हम अपने हाथ अच्छे से धोएं, चेहरा धोएं, हो सके तो नहा लें और अपने कपड़े भी बदल लें। बस इतना कह रहा हूँ। और मोइन सर जो बात करेंगे आप सुनिए। उम्मीद करते हैं इस बात की कि जो डॉक्टर साहब ने आपको एहतियाती तदाबीर और इलाज के मुताबिक बताया है आप उस पर बखूबी अमल करेंगे। अक्सर आदमी बेहतियाती की वजह से ही बीमार होता है या में आता है। आप इस बात पर पूरे अमल करते रहें और खासतौर से देखिए ये जो कुछ प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो जिम्मेदार हैं इन्होंने बहुत कोशिश की कि आपकी जहरी साजी हो। तो हमारे कैप्टन जावेद पटेल साहब ने तो पिछले 6-7 दिनों से इतने रास्ते में थे जिनकी डिपार्टमेंट से, महकमे सेहत से, हमसे सबसे कि किसी भी तरह से ये मसला हल हो, लोगों की जहरी साजी हो, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं जो जिम्मेदार हैं। अब मैं हमारे अजीम बड़ेकर साहब को यहाँ पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बेहतरीन अंदाज में आपकी रेफरेंस करना। अजीम बड़ेकर साहब। बात तो असल खुद के सामने आ रही है। चंद बातें अर्ज करनी थी हुकूमत के एतबार से। जितने भी महकमे से लोग आते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से हो, आरोग्य खाता यानी डॉक्टर या हॉस्पिटल की तरफ से हो, या फिर ग्राम पंचायत की तरफ से हो, ये जितने भी सारे अहबाब आते हैं ये सब हमारी हिफाजत के तदाबीर लेकर आते हैं, एहतियाती तदाबीर लेकर आते हैं। हम इनकी बातों को अगर सुनेंगे और समझेंगे और इनकी बातों पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे या फिर वो जो हिदायत देते हैं उसको मानते हुए आपस में जैसे सोशल डिस्टेंस है, ये अक्सर देखा गया है कि हमारे टोकरी बस्तियाँ जो है जिसमें नौजवान घरों से निकलकर आपस में बातचीत का माहौल बनाते हैं, चाहे 8, 10, 12, 15 तक नौजवान लड़के नजर आते हैं।
और इसी फिक्र को लेकर आ रहे हैं कि हम सारे इस बीमारी से, ये वबाई बीमारी है, अल्लाह तमामों की इससे हिफाजत फरमाए और हम सारे महफूज हो जाएं, ताकि हमारे ज़रिए से हमारे घरों में और मोहल्ले में ना हो, और मोहल्ले से शहर में ना हो, और शहर से ज़िले में ना हो। इस तरह आलमी सतह पर फिक्र की जा रही है। हम इस बीमारी को बहुत हल्का समझ रहे हैं। जो इस बीमारी के लाभ हो गए हैं, शिकार हो गए हैं, आप उनकी हालत को देखेंगे तो यकीनन लोग जो इससे परहेज कर रहे हैं, आपस में मिलने से गुरेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं दूसरे से, जिन्होंने इसका नतीजा देखा हुआ। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे माशरे की और पूरी उम्मत की हिफाजत करवाए। लेकिन बुजुर्ग दोस्तों, इसके लिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। इसको हल्के में ना लें। आप हज़रात से गुजारिश है, ये अभी हमारी बहुत छोटी जमात है, आगे आपकी बस्ती में और एक बहुत बड़ी जमात है, जहाँ पुलिस महकमे से बड़े बड़े अफसरान हमारे साथ हैं, सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर साहिबान हमारे साथ हैं, फिर हमारे शहर के ज़िम्मेदारान साथ हैं, बस्ती के ज़िम्मेदारान साथ हैं। इन तमामों का मंशा यही है कि हम सारे इस बीमारी से महफूज रहें, हमारा मोहल्ला माशरा महफूज रहे। बस आप अल्लाह से गुजारिश है, इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की गई है, आप उसको बेहतर समझे होंगे, और अगर किसी की समझ में ना आया होगा तो अपने ज़िम्मेदारों से पूछ लें और ये गलतफहमी दूर करें कि हुकूमत का कोई भी आदमी, कोई भी महकमे से किसी अफसर का आना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे होंगे और कोई दीगर मालूमात नहीं मांग रहे, बस इतना पूछ रहे हैं कि भाई आपके घर में किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, या किसी का बदन दर्द हो रहा है, या इसके जो अलामात हैं जैसे लूज मोशन होना, ये सारे जो अलामात पूछते हैं, अगर ऐसा कोई पाया गया तो इंशाअल्लाह उसका घर में भी इलाज हो सकता है। आपको पता है कि अपनी बस्ती में जमात की है, इन सब का जो है यानी स्वाइन टेस्ट कराया गया, लेकिन इनको कंपलसरी 14 दिन क्वारंटाइन में नहीं रखा गया। इनको जो है सबको घर में भेजा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मालूमात के लिए हमारे ज़िले से जितनी भी जमातों का जो स्वाइन टेस्ट हुआ है सबका निगेटिव आया है। अल्लाह माशाअल्लाह एक साथी जो बम्बई की जमात के साथी है, वो जो मरकज़ निज़ामुद्दीन से होकर आए थे, उनके अंदर कुछ अलामात पाए गए, लेकिन उनकी भी पूरी सेहत अच्छी तरह है और वो भी इंशाअल्लाह अगले टेस्ट में उम्मीद है, डॉक्टरों की कोशिश है उससे निगेटिव आ जाएंगे। यानी अपना ज़िला और अपना शहर जो इंशाअल्लाह ये 4 है हमारे कलेक्टर साहब हैं, या फिर जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं सिविल हॉस्पिटल से, जो ज़िले की सतह पर सारी खबर रख रहे हैं, एक एक जगह से बारीक बारीक खबर रख रहे हैं, ताकि हमारा ज़िला 100% इस कोरोना वायरस बीमारी से महफूज रहें और हमारे ज़िले के जितने सारे अफराद हैं वो महफूज रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को इसका फ़हम नसीब फरमाएँ और अपने जो सरकारी महकमात हैं वहाँ से आने वालों को पूरा ताउन करें, इसमें किसी भी किस्म का कोई शक ना करें, बल्कि इसमें हमारी हिफाजत है। और आखिरी गुजारिश ये है कि अगर किसी के घर में कोई बम्बई से आया है, अभी भी लोग आते हैं किसी न किसी ज़राए से और जो है रहते हैं बेफिक्री में, अगर आया है तो फ़ौरन उसका सिविल हॉस्पिटल में रब्ता करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होगा, ओरली टेस्ट होगा या स्वाइन टेस्ट होगा। अगर उसका निगेटिव रिपोर्ट आ गया तो सबका शक दूर हो जाता है। वरना बुजुर्ग दोस्तों, अभी कल मैंने रात में हमारे एक दोस्त से फ़ोन किया, जैसे बहरीन का, तो वो सारे काम पे जाते थे अपने जो एयरपोर्ट में है सारे वहाँ खिदमत में। एक लड़के को हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, 2 दिन के बाद दोबारा सबका टेस्ट किया गया, सब पॉजिटिव पा गए और सब जो है पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज सारे के सारे ज़ेर इलाज अस्पताल में हैं। ये ऐसी बीमारी है जो मुंतकिल होने में नज़र नहीं आती, मुंतकिल होने के बाद फ़ौरन समझ में नहीं आती। अगर इसका जो असर मरीज़ पर ज़्यादा कर गया तो फिर वो बीमारी उस पर ऐसा असर कर देती है कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए शुरू ही में अगर कुछ नहीं भी है तो अपना शक दूर करने की खातिर भी जो बुजुर्ग हजरात हैं 60 साल की उम्र से आगे, किसी को शुगर की बीमारी है या किसी को खांसी है, ज़रूरी नहीं कि खांसी कोरोना वायरस की ही हो, या जो
शुगर की बीमारी होने वालों पर ये बीमारी जल्दी असर करती है। तो ऐसे हजरात भी अपने जो यहाँ पर सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह अब डिस्पेंसरी ओपन की गई, वहाँ जाकर टेस्ट कराएं। अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है तो भेजेंगे सिविल हॉस्पिटल, भाई आप अपना स्वाइप टेस्ट कराओ, खून का टेस्ट करा के लो, और इंशाअल्लाह पूना में या मिरज में उसका टेस्ट रिपोर्ट जब आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो वो सारे घर वालों का भी शक दूर हो जाता है। इस तरह से बुजुर्ग दोस्तों सारी बातें तफसील से आ गई हैं। आप हजरात इसका पूरा ख्याल रखें और पूरा ताउन करें, और डरने की बात नहीं है। हम तो सारे अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, तकदीर से आगे कुछ नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हम हमेशा सुनते हैं, ना अपने को हलाकत में डालो, ना अपनी वजह से किसी और को हलाकत में डालो। ये बुजुर्ग दोस्तों इस तरह से इंशाअल्लाह इन हिदायत पर अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ हमारी नहीं, अपने घर वालों की नहीं, बस्ती और पूरे ज़िले की हिफाजत करेगा, और हम उसका ज़रिया बनेंगे, और इसका जो खैर है वो हमारे हिस्से में आएगी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों देखिए आमतौर पर समझा जा रहा है कि बुजुर्ग हैं वो थोड़ा करते रहे, जो बच्चे हैं वो करते रहे। बुजुर्ग का बच्चों को ये बहुत जल्दी मुतासिर करने वाली बीमारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो जवान तबका है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ये बीमारी उस पर उसको लाहक तो हो जाती है, नज़र नहीं आती। बच्चे पर बड़े पर जल्दी नजर आती है, लेकिन जो अधेड़ उम्र का एक जवान है उसको ये जल्दी नजर नहीं आती, अलामात ज़ाहिर नहीं होती, और इसी वजह से ज़्यादा खतरा पैदा होता है। तो जो जवान हजरात ये सोचकर कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और हमको कुछ नहीं होने वाला, आपको बेशक कुछ नहीं होगा। जो पहला मरीज इटली से आया था, वो बंदा अपने घर में आया, जापान में इटली का था, अपने घर में आया, अपनी वालिदा के साथ रहा। जब उसका टेस्ट निकाला गया तो वो तो नेगेटिव था, लेकिन उसकी वालिदा इस दुनिया से चल बसी, वो इंतकाल कर गई। वजह क्या थी कि वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से उसे अलामत जाहिर थी, न बीमारी का असर हुआ, लेकिन माँ चूँकि कमज़ोर थी वो उसकी जान लेने का सबब बन गया। ये प्रॉब्लम जवानों की वजह से भी होता है। तो जवान ये ना समझे कि हमें कुछ नहीं होगा, वो भी अपने घर पर बैठे रहें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इन तमाम गुजारिशात पर और जो कुछ रोशनी डाली गई है हिदायत तदाबीर और इलाज के मुताबिक आप उस पर अमल करेंगे। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैर।